ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं एक हिंदी में वीडियो बनाऊंगा एंड आज का टॉपिक होगा है कि ऑफिस में किस तरीके से हम लोगों को बिहेव करना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, बहुत सारा चीज़ें हैं। तो हम लोगों को जैसे जैसे सिचुएशंस अनफोल्ड होती है तो किस तरीके से हम लोगों को उसको एज अ चैलेंज लेना है और किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। बहुत लोग जो फ्रेशर्स आती है तो वो लोग क्योंकि घर से आते हैं तो कॉलेज स्कूल का जो आइडियाज़ है, स्पेशली जेंजी वाला आइडिया है, वो लेके आती है और उन लोगों को लगता है कि मेरे को घर में भी कोई कुछ डांटता नहीं था, एकदम लाडला था, लाडली थी एंड ऑल दैट, तो यहाँ पर भी मेरे को उसी तरीके से रखा जाएगा। तो वैसा नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें प्रोफेशनल हैं, तो आपको कोई अलग प्रेफरेंस या लाडला लाडली वाला प्रेफरेंस जो है कोट अनकोट वो नहीं मिलने वाली है। आपको जो है आप जैसे काम करोगे उसी हिसाब से, जैसे बिहेव करोगे आपको उसी हिसाब से उसका रेसिप्रोकेशन मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है एंड इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। एंड मैंने एक लिस्ट बना के रखे हैं कि एज अ टीम लीडर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। एंड अगर मैं एजेंट की तरफ जाऊँ तो एज एन एजेंट आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए वो भी मैंने एक लिस्ट आउट बना के रखा है। तो पहले मैं एज अ टीम लीडर अगर मैं देखूँ या मैंने एज एन एजेंट, ओके, एज एन एजेंट आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ताकि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अगर आप सही से काम करोगे तो आपका जॉब नहीं जाएगा, सही से काम करोगे तो आपका प्रमोशन भी होगा। लेकिन अगर आप सही से काम नहीं करोगे ऑफिस में, बीपीओ में, तो फिर आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे कि एक है मेंटेन हाइजीन, मतलब आपको हाइजीन जो है ना वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन में बहुत कुछ आता है, मतलब लेट लॉगिन ना करना, एब्सेंटिज्म ना करना एंड झूठ मूठ बोल के एब्सेंटिज्म करना, तबीयत ख़राब बोल के एब्सेंटिज्म करना, ऐसा बहुत होता है। मतलब जितना भी हेल्थ इशू का मैटर आता है उसमें से 90% फेक है। जिस कोई डॉक्यूमेंट डॉक्टर से डॉक्यूमेंट्स मैनेज करके 50 रुपये से डॉक्यूमेंट्स आजकल मैनेज हो जाता है करके, लोग क्या करता है कि मेरा हेल्थ इशू है बोल के वॉमिटिंग के लिए लोग छुट्टी ले लेता है, फिर पेट में दर्द हो रहा है बोल के छुट्टी ले लेता है, मतलब कुछ भी रीज़न का बोल के छुट्टी ले लेता है। जो कि ये सारे चीज़ हम लोग स्कूल में सुनते थे, स्कूल में कॉलेज में तो नहीं, स्कूल में ये बहुत होता था, बच्चे जो है ऐसे हरकत करते थे। लेकिन ये चीज़ ऑफिस में भी होने लगा है एंड अपना जो रिकॉर्ड है तो वो ख़राब कर रहा है, क्योंकि आप जितना रिकॉर्ड अपना ख़राब करोगे तो आगे जाके आपका ही प्रमोशन में दिक्कतें होंगे और भी एस्केलेशंस भी आ जाएंगे। क्योंकि आपके वजह से, आपका एब्सेंटिज्म की वजह से, लेट लॉगिंग की वजह से अगर श्रिंकेज बढ़ जाता है या अटेंडेंस ख़राब हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको एचआर एक्शन फेस करना होगा जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें एजेंट्स को एज एन एजेंट ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस अगर सही नहीं रहेगा तो फिर उसमें भी एक्शनेबल होती है। पीआईपी कुछ कंपनीज में होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रपोजल या प्रोग्राम। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे क्या होता है, आपको एक सेट टारगेट दिया जाता है, उसमें आपको 15 दिन के अंदर इतना टारगेट अचीव करना है एंड ऑल दैट। ये हर कंपनी में होती है, तो नहीं होता तो फिर आपका जॉब जाने का चांसेस है। तो इसलिए परफॉर्मेंस, हाइजीन, ये दोनों मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो चीज़ मैं मानता हूँ कि जो एक एजेंट को ध्यान रखना चाहिए वो है सेल्फ क्रिटिसिज्म। मतलब अपने आप को न्यूट्रली क्रिटिसाइज करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग ये ये ऑब्सेशन होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ ना, आई एम राइट। तो उससे ना निकल के हम लोग को सेल्फ क्रिटिसिज्म करना चाहिए ऑब्जेक्टिवली, न्यूट्रली, कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो फिर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। आप और 5 जन से बात करो आपका इशू लेके, ठीक है, जिससे आप ट्रस्ट करते हो ऐसे 5 जन से आप बात करो
डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट सबको मिलेगा। तो फिर आप एक कंक्लूड करो कि एग्जैक्टली फिर हमें करना क्या चाहिए। सबसे एडवाइस लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, और एडवाइस उसी लोगों से लो जिसका हाइजीन इशू नहीं है, जो अच्छे इंसान। जिसका हाइजीन इशू है वो खुद अंधा है, वो दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा फोर्थ पॉइंट जो मैं मानता हूँ कि मेक एज फ्यू मिस्टेक्स एज पॉसिबल। खुद की तरफ से जितना हो सके कम मिस्टेक्स किया करो, ठीक है। अगर हम बहुत सारा गलती करके रखे हैं तो फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं क्या। जैसे कि मान लो कि मेरा बहुत सारा एब्सेंटिज्म है, लेट लॉगिन है, और मेरा टीम लीडर मेरे को फीडबैक दे रहा है, ठीक है, या मेरे अगेंस्ट में एक HR एस्केलेशन आ गया है बिकॉज मैं एब्सेंटिज्म करता हूँ, लेट लॉगिन करता हूँ। तो उस टाइम मैं अगर टीम लीडर को पॉइंट आउट करूँगा या टीम लीडर को बोलूँगा कि वो मेरे को टारगेट कर रहा है या ऐसा कुछ भी, तो करके कोई फ़ायदा नहीं है। कि मेरा जो है ना डेटा वो गलती से भरपूर है, ठीक है। मैं खुद इतना गलती करके बैठा हुआ हूँ, एब्सेंटिज्म करके बैठा हूँ, लेट लॉगिन करके बैठा हूँ, हज़ारों मिस्टेक्स में करके बैठा हूँ। तो मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठा के मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मेक एज फ्यू मिस्टेक्स एज पॉसिबल। फिफ्थ पॉइंट जो मुझे लगता है वो है अवॉइड इनसबऑर्डिनेशन मिसबिहेवियर। मतलब इनसबऑर्डिनेशन ये होता है कि अगर आप गूगल में जाओगे, इनसबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि ना मानना, ठीक है। The refusal to obey someone who is in higher position than you, who has the authority to tell you what to do। मतलब तुम्हारा जो बॉस है, रिपोर्टिंग मैनेजर है, यहाँ पर टीम लीडर मान लो, एक एजेंट को एक टीम लीडर अगर कुछ बोल रहा है जो कि उसको करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है, अगर बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो ये इनसबऑर्डिनेशन में आता है। इनसबऑर्डिनेशन नहीं करना चाहिए, इससे आपके ऊपर और HR एक्शनेबल हो सकता है। मिसबिहेवियर नहीं करना चाहिए, उस पर भी आपके ऊपर HR एक्शनेबल होगा। और आपका टीम लीडर को टीम लीडर की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं प्रीवियस कंपनी में एक जन को जानता था, एक एजेंट था। तो वो उसका कहना ये है कि मेरे ही टीम से एक बहुत यंग लड़की वो प्रमोट होकर टीम लीडर बन गई थी। तो अब क्योंकि मेरे टीम से प्रमोट होकर टीम लीडर बनी थी, तो इसलिए उसके टीम का जो नया बंदा है, तो उसने मेरे को पूछा कि ये जो मैम है इतना बच्ची है, मतलब 19 ईयर्स ओल्ड है एंड ऑल दैट, तो उसको मैं उसका नाम से पुकारूँ, दीदी बोलूँ, मैम बोलूँ, मैडम बोलूँ, क्या बोलूँ, यही मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कि आप जो भी बोलो, योर टोन शुड हैव रिस्पेक्ट, बिकॉज हो सकता है आप उम्र से उससे ज़्यादा बड़े हो। मतलब वो लड़का 25 साल का था, ठीक है, एंड वो लड़की जो टीम लीडर बनी है मेरे टीम से, उसका 19 साल थी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपसे पोजीशन में ऊपर है तो आपको रिस्पेक्ट उसका ड्यू रिस्पेक्ट जो है देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपका प्रॉब्लम्स होगी आगे जाके, तो ये मत करो। तो मैंने उसको राइट एडवाइस दिया। अब वो राइट एडवाइस लेने के बाद अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो अच्छा होगा, नहीं करेगा तो वो जाने, है ना। उसके बाद 6 पॉइंट जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना चाहिए एज एन एजेंट, वो है अवॉइड अननेसेसरी क्वेश्चनिंग ऑफ योर सुपरवाइजर्स डिसीजन। तो मतलब अगर आपका सुपरवाइजर मैंने आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन मत किया करो। यू डोंट हैव अ चॉइस और यू डोंट हैव अ राइट टू क्वेश्चन योर सुपरवाइजर, है ना। तो सिमिलरली योर सुपरवाइजर डज नॉट रिपोर्ट टू यू रिपोर्ट टू हिम और हर। इसीलिए आप आपका सुपरवाइजर के ऊपर क्वेश्चन मत उठाना, ये आपके लिए बेहतर ही होगा जॉब के लिए आगे जाके और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट हाँ, कोई डाउट रहता है, कुछ रहता है, वो आप बहुत कॉर्डियल तरीके से, अच्छे तरीके से पूछ सकते हो, लेकिन आप किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे सीनियर है। नाउ इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे कि मैं जानता हूँ
कुछ चीज़ें, जैसे कि कोई कोई आता है मेरे पास लीव रिक्वेस्ट लेके, और लीव रिक्वेस्ट के लिए आ जाता है, जैसे कि मतलब लीव रिक्वेस्ट भी नहीं है, कुछ कुछ है कि लीव रिक्वेस्ट लेके आता है, कुछ मैं प्लान लीव, कोई कोई है अचानक अचानक सडन हेल्थ इशू लेके आ जाते हैं, और इतना हेल्थ इशू मेरे को, मेरा वॉमिटिंग हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं आ ही नहीं सकता हूँ, कुछ भी आप बोल लो। अगर मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा तो फिर बोलेगा नहीं आ सकता हूँ मैं। तो अगर नहीं आ सकते हो तो फिर सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, बिकॉज इन्फॉर्म करके करोगे क्या, आप तो नहीं आओगे, वैसे भी ऐसे भी नहीं आओगे, वैसे भी नहीं आओगे, तो सुपरवाइज़र का डिसीजन यहाँ पर आपके लिए मैटर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का कुछ इंसान है, और बाद में पता चलता है कि वो उसका कोई हेल्थ इशू ना नहीं था, उसको जस्ट छुट्टी लेना था, अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमना था, या उसके साथ वीक ऑफ शायद मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उसका वीक ऑफ में ये क्या क्या एब्सेंट मार दिया, ठीक है, करके हेल्थ इशू बोल के उसको एज ए एक्सक्यूज दिखाया। तो इस सब करके क्या होता है ना कि आप ज़बरदस्ती का लीव ले रहे हो या एब्सेंटिज्म कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि उसको लीव बैठाओ, एब्सेंटिज्म जो की भी किया मैंने, उस पर लीव बैठाओ। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके का जो बिहेवियर है, इससे आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उसके बाद क्या होगा ना, सुपरवाइज़र धीरे धीरे आपका जो भी रिकॉर्ड है, डेटा है, उसको उठा के आपको फीडबैक देना स्टार्ट कर देगा, और फिर उसको डॉक्यूमेंट करके एचआर को लूप कर देगा, और एचआर एक्शनेबल हो जाएगा आपके ऊपर। तब आप क्वेश्चन करोगे कि भाई दूसरे बंदे का भी तो हेल्थ इशू है, उसको आपने कुछ नहीं बोला, हमको क्यों बोला। तो ये सारी चीज़ों को बंद करना चाहिए, दिमाग से हटाना चाहिए कि उसको क्यों किया, इसको क्यों किया। ये एक एजेंट का लुकआउट नहीं होना चाहिए, कि किसको क्या दिया जा रहा है। एंड है ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि कभी भी कोई क्वेश्चंस रहता है तो क्वेश्चंस लोग कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्डियल तरीके से आप क्वेश्चन करो, पूछो कॉर्डियल तरीके से, अच्छे तरीके से पूछो, उसमें कोई एज अ क्यूरियोसिटी होता है ना, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहता है, उस हिसाब से पूछ सकते हो। ये आप सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको आंसर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आप क्वेश्चन मत किया करो कि यू हैव अ राइट टू नो और समथिंग लाइक दैट, दैट्स नॉट राइट। ओके, तो अब ऐसा भी बंदा मेरे पास आता है जो मैं जानता हूँ, मेरी टीम में है, जो बहुत दिन से, मतलब बहुत महीने से मेरे को बोल रहा है कि छुट्टी चाहिए, मतलब फीलिंग फैटिग एंड ऑल दैट, बट उसको मैं छुट्टी नहीं दे रहा था, बिकॉज मैं देख रहा था कि मेरे को और भी टीम में जो एब्सेंटिज्म हो रहा है एंड वो सारी चीज़ों को मेकअप करना है, तो इसलिए मैं उसको बोलता था कि आ जाओ ऑफिस, कोई इशू नहीं है, तो वो मेरा बात मान भी लेता था। तो इस बार भी मेरा बात मान लेता था। मैं सोचा कि चलो, मैं बहुत बार उसको बोला कि नेक्स्ट मंथ, इस बार मैं दे ही देता हूँ, नहीं तो फिर ना एक चीज़ें ख़राब लग रहा है, मतलब उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार मेरे बात को मान ले रहा है, लेकिन हमें अभी उसको प्रोएक्टिवली उसको लीव दे देना चाहिए, तो मैं दे दिया, ठीक है। तो किसको मैं, मान लो एज अ टीम लीडर, किसको मैं लीव दे रहा हूँ, किसको मैं नहीं दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कोई भी एजेंट को, ठीक है। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। टीम लीडर एजेंट के साथ रिलेशन जो वो ख़राब हो जाता है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ पता नहीं होता है जो एक टीम लीडर को पता रहता है, ठीक है। तो ये जो मानसिकता है उसको क्लोज करने का ज़रूरत है, जो कि उसको क्या मिला, इसको क्या मिला, मेरे बगल वाली को क्या मिला, मेरे सामने जो बैठा है उसको क्या मिला है, क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। ये देखना हमारा काम नहीं है। पहला बात तो कोई बेनिफिट नाम का चीज़ नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ जो भी हो रहा है उसके ऊपर लॉजिक रहता है, उसके ऊपर रीजनिंग रहता है। सो एक एजेंट को हर चीज़ पता नहीं होता है, तो ये क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहिए, ना तो ये क्यूरियोसिटी रहना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको कोई इशू जाएगा, आप जाके, आपको रिक्वेस्ट रहेगा कुछ भी चीज़ें, तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हो, लेकिन रिक्वेस्ट फोर्स नहीं बनता है, मतलब आपको, मतलब टीम लीडर को वो रिक्वेस्ट मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कि किस, डिपेंड करता है, अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो रिक्वेस्ट रखा जाएगा, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो नहीं रखा जाएगा। अगर आप पूरा मंथ में हज़ारों इमरजेंसी रिक्वेस्ट लेके आएंगे तो फिर वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा, ठीक है। 7वां पॉइंट ये है कि स्टे ट्रांसपेरेंट, मतलब ये हो सकता है कि मान लो अगर आपको आपका गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है,
ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, आप टीम लीडर से परमिशन लोगे कि मेरे को आज छुट्टी चाहिए, मेरे को गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना, और पूरा मंथ में मैं और एब्सेंटिज्म नहीं करूँगा, ये कमिटमेंट भी देना है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो फिर आपका काम सही रहेगा। लेकिन अगर आप मान लो उस दिन देखा कि आज मेरे को, मैं टीम लीडर को कुछ बताऊंगा नहीं, मैं उस दिन ना हेल्थ इशू बोल के छुट्टी ले लूँगा, ठीक है, ऐसा करके बहुत बार हेल्थ इशू बोल के छुट्टी ले रहा हूँ, कुछ भी करके कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो आपके टीम लीडर के साथ। और क्या होगा, धीरे धीरे आपका टीम लीडर क्या होगा, आपका जो डेटा है उठा के फीडबैक आपको दे के डॉक्यूमेंट करके एचआर को लूप कर देगा, क्योंकि आपने कोई भी चीज़ें बता के नहीं किया है, आप अपने हिसाब से मनमर्जी किया है और चीज़ों को ख़राब किया है, ठीक है। आप अगर परमिशन लेके करते तो चीज़ अलग होता, एंड नॉट ओनली परमिशन लेके, उसमें भी एक लिमिटेड क्वांटिटी होता है। ऐसा नहीं कि परमिशन लेके पूरा मंथ ही हम सिर्फ बाहर घूमने चले जा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो ट्रांसपेरेंट रहना अपने सुपरवाइज़र के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पर लुका छुपी खेल के आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका टीम लीडर बना है तो कुछ बन के ही बना है, तो उसको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो रिलेशन ख़राब करके फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए 8वां पॉइंट है मेंटेन गुड रिलेशन। तो अगर आप रिलेशन अच्छे बनाओगे तो बहुत सारा काम बहुत स्मूथली हो जाता है ना। तो ये सिर्फ छुट्टी मिलने का बात नहीं है, बहुत सारा और भी चीज़ें होते हैं जहाँ पर आपका अगर अच्छा रिलेशन रहेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होने में भी आपको बहुत सारा आइडियाज़ मिल सकता है, बहुत सारा अब अपस्किलिंग हेल्प मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। और 9वां पॉइंट ये है कि पॉइंट नंबर 9 है कि ऑलवेज बी ओपन टू फीडबैक। अगर आपको कोई फीडबैक दिया जा रहा है, मैं बहुत लोग ऐसे जानता हूँ जो ओपन टू फीडबैक नहीं है। अगर उसको कोई फीडबैक दिया जाता है, हो सकता है कि वो कोई एजेंट हो या मेरे टीम का एसएमई हो, अगर मान लो कोई गलती कोई करता है और उसको फीडबैक दिया जाता है, तो अगर वो एसएमई या एजेंट ये ओपन टू फीडबैक नहीं है, तो वो बोलेगा कि अच्छा ये कोई कंप्लेन है क्या, आपने एस्केलेट कर दिया क्या, या ठीक है तो मैं आपसे आज से क्या करूँगा, मैं किसी को भी हेल्प नहीं करूँगा। इस तरीके का जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है वो उसको आपको कट डाउन करना चाहिए। कैंची लो, कैंची से कैच करके कट डाउन करके आप उसको हटा दो। ऐसा मेंटालिटी अगर है तो, ऐसा एटीट्यूड अगर है तो, बिकॉज ज़रूरी है। अगर आप ओपन टू फीडबैक नहीं हो पाते हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, जहाँ हो वहीं पर स्टक हो जाओगे। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो इसीलिए कोई एजेंट हो, कोई एसएमई हो, कोई भी हो, कोई भी पोजीशन में हो, कोई टीम लीडर भी हो, ठीक है, तो वो अगर ओपन टू फीडबैक नहीं है तो बड़ी समस्या की बात है। उसमें अगर कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो आपको अगर कोई फीडबैक दिया जा रहा है ना, उसको आप सोचो कि क्यों दिया जा रहा है, उसको अच्छे से एनालिसिस करो और उसमें से क्या क्या अच्छा पॉइंट से करके आप उसको आगे लेके जा सकते हो, उससे लर्न कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा एंग्री दिमाग वाला हूँ, ठीक है, मैं गुस्सा करता हूँ थोड़ा, और पहले तो बहुत ज़्यादा करता था। तो एक दिन मेरे मैनेजर ने मेरे को फीडबैक दिया कि मेरा मैनेजर, फिर उसके भी ऊपर जो मैनेजर है, उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, फीडबैक दिया कि संजीव आपको दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो भी फीडबैक मेरे को दिया गया है, बेस्ड ऑन दैट मैंने सोचा कि हाँ बात तो सही बोल रहे हैं। मैं अगर सबके साथ गुस्सा कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर ही है, करेक्ट। तो मैं अपने आप को शांत करूँगा, और ये प्रण लेके पूरा एकदम अच्छे से किया, तो धीरे धीरे अभी सबके साथ रिलेशन भी इम्प्रूव हुआ है, शांत दिमाग में भी, दिमाग का भी ऑलरेडी हो पाया हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हो पाया बिकॉज मैं ओपन टू फीडबैक हूँ। तो मेरे को जो फीडबैक दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे को अटैक कर रहा है, मेरे को कोई ख़राब चीज़ बोल रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो है वो बोल रहे हैं, और उसको अगर हम लेंगे तो मेरा ही अच्छा होगा, तो और अच्छा हुआ भी। तो सेम चीज़ अप्लाई होता है हर बंदे के ऊपर। अगर आप ओपन टू फीडबैक नहीं हो पाओगे तो आप कभी भी नेक्स्ट लेवल तक, या कोई अच्छा इंसान, नेक्स्ट लेवल छोड़ दो, अच्छा इंसान बन ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 10,
तो फीडबैक क्या होता है ना, नंबर 9 में और एक बात मैं ऐड कर दूँ, फीडबैक जो है हम लोग देते हैं, आप किसी को लेना है लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फीडबैक सही से लेगा तो वो इम्प्रूव करेगा, जो फीडबैक सुनने के बाद बोलेगा कि अच्छा ये कोई कंप्लेन है क्या, अच्छा आप मेरे को कोई डॉक्यूमेंट कर रहे हो क्या, आज मेरा टर्मिनेशन हो जाएगा क्या, या मान लो कोई और तरीके का रिटेलिएटरी अगर मिजाज दिखाता है या वो एटीट्यूड दिखाता है, तो फिर उसको मतलब फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दो, लीव दैट पर्सन, ठीक है। नंबर 10 पोजीशन और छोड़ दो, और प्लस जो भी एक्शनेबल है वो एज पर प्रोसेस कर दो, कोई इशू नहीं। नंबर 10 है डॉक्यूमेंट इंटरेक्शंस व्हेन रिक्वायर्ड। अगर मान लो ऐसा होता है कि आपका सुपरवाइज़र है, वो आपको कोई चीज़ें कमिटमेंट नहीं दिया है या कुछ भी किया है, तो उसमें आपको अगर लगता है कि उसमें एक कहीं ना कहीं एक एविडेंस रखना ज़रूरी है, तो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर मोर क्लैरिटी एंड ऑल दैट आप कोई एविडेंस रख सकते हो सकता है कि आपको छुट्टी के लिए पहले बोला गया, बाद में बोला गया नहीं मैंने छुट्टी नहीं दिया, तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट करके रख सकते हो। बाद में ये आप अगर ये पॉइंट उठता है तो आप बोल सकते हो कि देखो आपने तो मैसेज में लिखा था कि आपका छुट्टी ग्रांटेड है, आज तो आप बोल रहे हो कि नहीं छुट्टी ग्रांटेड नहीं है। तो ये चीज़ जो है, इफ़ यू वांट फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी, आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 11 मुझे ऐसा लगता है कि गॉसिप करना या बैकबाइटिंग करना, ग्रुपिज्म करना, ये करना बंद करो, इससे आपका फ्यूचर ग्रोथ ख़राब हो जाएगा। मेरे टीम में एक बंदी थी जो अलग बैठती थी, ऑलवेज टीम से अलग, और ऑलवेज गॉसिपिंग, बैकबाइटिंग करना, पीछे पीछे मेरे ही पीछे पीछे उल्टा सीधा बातें करना और ग्रुपिज्म करना, एक ग्रुप मिला के ग्रुपिज्म करना कि जो ये बंदा है वो ख़राब है, ये है वो है, ये सब करना बंद करो, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो। आपको अगर लगता है कि कोई ख़राब हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, सिंपल सा चीज़ है, इसको लेके आप 10 बंदे के साथ बैठ के ग्रुपिज्म करके आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप करोगे पॉइंट नंबर 12 कि अगर लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप जाके कंप्लेन करो। आप टीएल अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप एम को जाके कंप्लेन करो, एम से भी नहीं होता है तो मैनेजर्स को जाके कंप्लेन करो, उनसे भी नहीं होता है तो आप एचआर को जाके कंप्लेन करो। जो प्रॉपर एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है उसको फॉलो करो, ना कि आप बैठ के दूसरे बंदे के साथ गॉसिपिंग करोगे, बैकबाइटिंग करोगे, पीछे पीछे ख़राब चीज़ें बोलना, ये सारी चीज़ें करोगे। दैट इज़ नॉट द राइट वे। इससे क्या होगा, आपका रिलेशन आपका टीम लीडर के साथ ख़राब हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप गॉसिपिंग करते हो, बैकबाइटिंग करते हो, ग्रुपिज्म करते हो, आप प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर नहीं रहे हो, ऊपर से आप रिलेशन ख़राब कर रहे हो, और ये आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। नंबर 13 पॉइंट, सीक फीडबैक फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ऐसा मुझे लगता है कि आप अच्छा से काम करो, हाइजीन मेंटेन रखो, परफॉर्मेंस मेंटेन रखो, ये सब उल्टी सीधी हरकतें जो है गॉसिपिंग, बैकबाइटिंग, ग्रुपिज्म, ये सब नहीं करके अपना काम सही से करो, और आप टीम लीडर के पास जाओ, सुपरवाइज़र के पास जाओ और अप्रोच करो और उसको बोलो कि मेरे को फीडबैक दो कि मेरे को और किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। तो उनका फीडबैक लो, तो इससे आपका अच्छा होगा। आपकी टीम में कोई अच्छा बंदा भी रह सकता है, जैसे कि पॉइंट नंबर 14 मैंने लिखा है, ऑब्जर्व गुड एजेंट्स इन योर टीम एंड लर्न फ्रॉम देयर बिहेवियर। तो आपकी टीम में कोई अच्छा एजेंट भी रहेगा, तो उनसे आप सीखो कि वो कैसे बिहेव करता है पूरा टीम में, वो कैसे टीम के साथ रहता है, वो कैसे टीम लीडर को रिस्पेक्ट करता है, या वो अपना काम कैसे करता है। अगर वो भी कोई रिक्वेस्ट लेके जाता है और वो रिजेक्ट हो जाता है, मान लो कोई लीव रिक्वेस्ट लेके गया एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, क्या वो भड़क जाता है, क्या मेरा रिक्वेस्ट क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रहा है, मेरे को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये सब नौटंकी वो करता है? नहीं करता है ना, तो फिर आपको भी नहीं करना चाहिए, उससे आपको सीखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट नंबर 15, चेंज योर फ्रेंड सर्कल व्हेन नेसेसरी। तो ये ना बहुत एक कॉमन पैटर्न है। आप अगर देखोगे, जो स्कूल में भी आप देखोगे कि जो लास्ट बेंच में बैठता है, ठीक है, स्कूल में क्लासरूम में लास्ट बेंच में जो लोग बैठता है, देखोगे नॉर्मली जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, या नॉर्मली ऑब्वियसली एक्सेप्शंस तो रहेगा, लेकिन नॉर्मली जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है या ऐसा कुछ बंदा है, वो लोग लास्ट बेंच पे एक साथ रहेगा।
जो उल्टा सीधे हरकतें करता है, ऐसा कोई बंदा दूसरे ऐसा सिमिलर बंदे के साथ ही फ्रेंडशिप करता है। मतलब जो गलत हरकतें करता है वो बंदा ऑलवेज ढूंढेगा कि कोई गलत बंदा ऐसा हो, उसके साथ मैं फ्रेंडशिप बनाऊंगा। ठीक है, तो आप देखोगे आप जैसे हो आपका सर्कल भी वैसे ही है, फ्रेंड सर्कल। अगर आप बहुत गलत किस्म के इंसान हो, आप जो है क्या बोलता है, ग्रुपिज्म करना पसंद करते हो, बैक बाइटिंग करना पसंद करते हो, गॉसिप करना पसंद करते हो, टीम लीडर का बात अवॉइड करना पसंद करते हो, टीम लीडर को नीचा दिखाना पसंद करते हो, तो आप देखो कि आपका जो फ्रेंड है ना वो भी वैसा ही है, क्योंकि वैसा फ्रेंड सर्कल को आप खुद ने चुना है। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के आप वो लोगों को चुना है एज अ फ्रेंड, कि एज फ्रेंड्स जो लोग भी वैसा सेम मेंटालिटी रखता है। तो पहला बात तो अगर आपका मेंटालिटी आपको चेंज करना है तो पहले आपका फ्रेंड सर्कल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बोला पॉइंट नंबर 14 में, ऑब्जर्व गुड एजेंट्स इन योर टीम एंड लर्न फ्रॉम देयर बिहेवियर। तो आप क्या करोगे, पहला नंबर 15 में आप अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करोगे। कल तक जिसको अपना दोस्त समझते थे, ठीक है, उसको छोड़ो और पॉइंट नंबर 14 में आ जाओ, जहां पर आप अच्छे कोई बंदे को पकड़ो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे बंदे के साथ दोस्ती करो। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो धीरे धीरे आपका जो सर्कल है ना वो चेंज हो जाएगा। नंबर 16 है, डोंट इंस्टिगेट और गेट इंस्टिगेटेड। ठीक है, ऐसा मेरे टीम में एक एजेंट थी जो टर्मिनेट हो गई है। तो उसका ऑलवेज क्या है ना कि वो लोगों को इंस्टिगेट करती थी कि करो करो करो, टीम लीडर खराब है, टीम लीडर के अगेंस्ट पे कंप्लेन करो, ऐसे इंस्टिगेट करती थी एंड खुद इंस्टिगेटेड हो भी जाती थी। ठीक है, तो उसका जो मान लो फ्रेंड सर्कल है, जैसे मैंने बोला खराब लोगों के साथ खराब फ्रेंड सर्कल ही रहती है, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छे फ्रेंड सर्कल रहते हैं। तो यही पॉलिसी होता है, यही पैटर्न होती है ऑलवेज। तो इसके साथ भी सेम चीज़ था, इसका जो फ्रेंड सर्कल था गलत था और इन लोगों ने इनको इंस्टिगेट किया कि हाँ करो करो, कंप्लेन करो। मैं तो गलत काम करता हूँ, गलत काम करने दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कंप्लेन करो, टीएल को टारगेट करो। ठीक है, ऐसा इनका मेंटालिटी था। हालांकि अगर आप किसी को गाइड करना चाहते हो ना, अच्छा गाइडेंस दो, ना कि इंस्टिगेट करो। किसी का अगर अच्छा करना है तो अच्छा करो, लेकिन गलत मत करो। ठीक है, अगर आप किसी को इंस्टिगेट करके गलत दिशा में उसको लेके जाना चाहते हो तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। रादर उस इंसान को आप अगर सही गाइडेंस दोगे तो वो सही दिशा में जा पाएगा। तो उस लड़की को भी अगर कोई इंस्टिगेट नहीं करके या जाओ जाके कंप्लेन करो, अपना गलती जो है वो करते रहो, जितना एब्सेंटिज्म चाहे करते रहो, वो टीएल कुछ के नहीं कर पाएगा, इस तरीके का आइडिया नहीं देगा। अगर उसको कोई अच्छा आइडिया दिया जाता कि नहीं आप जो एब्सेंटिज्म कर रहे हो बहाना बना के या जो भी करके, लेट लॉगिन करके, उसको पहले रोको। बिहेवियर मिसबिहेवियर जो आप कर रहे हो टीम लीडर के साथ, उसको ठीक करो। एंड टीम से अलग बैठना एंड ऑल दैट, उसको भी ठीक करो। ठीक है, तो टीम के साथ बैठो, वो ये सारी चीज़ों को ठीक करो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, कुछ है, तो आप टीम लीडर के साथ डायरेक्टली जाके बैठो और बात करो। बात कैसे करो, हे टीम लीडर बोलो तुम मेरे को टारगेट क्यों कर रहे हो, इस तरीके से नहीं। इस तरीके से अगर बात करोगे तो बातचीत नहीं होता है, वो एक काइंड ऑफ थ्रेटनिंग होता है। बातचीत का मतलब बातचीत, आप बैठो टीम लीडर के साथ बैठो और सही से पूछो कि मेरा ये कंसर्न है और किस तरीके से क्या सॉर्ट आउट हो सकता है, ऐसे करके बात करो। ठीक है, तो आपको देखोगे धीरे धीरे टीम लीडर के बहुत सारे टीम से मेरे पास आता है कि टीम लीडर के साथ बन नहीं रहा है एंड ऑल दैट, तो आप इस तरीके से अप्रोच करो, आपका टीम लीडर के साथ बनेगा। नहीं बनेगा तो मेरे को बोलना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, नंबर 17 पॉइंट ये है, शो दैट यू आर रेडी टू टेक टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब आप धीरे धीरे टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करो। मतलब ये करो कि दिखाओ कि मैं टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। कोई भी काम अगर छोटा मोटा काम दिया जाता है तो मान लो बोला गया है कि टीम को ब्रीफ कर दो कि आज से हम लोग को ट्रांसफ़र कम करना है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिया। मैंने एक ऐसे एजेंट देखा है कि जिसको बोला गया कि आप बताओ पूरी टीम को कि ट्रांसफ़र कम करना है। वो क्या किया,
भाग गया। वो सच सोचा होगा कि मैं क्यों करूँ, मैं एक एजेंट हूँ, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है, तो चला गया। तो मैनेजर ने उस चीज़ को देखा, नोटिस किया, तो वो लगता है उस बंदे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, नहीं देगा, बिकॉज उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से वो भाग जाता है। लेकिन सेम डे में और एक बंदी को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया था जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। उसने जाके पूरा टीम को ब्रीफ किया, भाई ट्रांसफ़र कम करना है, मैनेजर ने बोला ट्रांसफ़र कम करना है। तो मतलब आप एक दिखा रहे हो कि येस आई वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रेडी फॉर दैट, करेक्ट। तभी जाके मैनेजर भी सोचेगा इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। अगर आप पतली गली से भाग जाते हो कि नहीं भाई मेरे को क्यों करना है, मेरा को एक KPI में नहीं आता है, मेरा ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता, तो मत करो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है कि एज एन एजेंट ध्यान में रखना चाहिए, और एज अ टीम लीडर जो सुपरवाइज़र है उसको भी ये सारी चीज़, जैसे कि जितना हो सके कम मिस्टेक्स करना, जितना इंटरेक्शन आपको लगे उसको हो रहा है डॉक्यूमेंट करना है, आपको लग रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जो भी हाइजीन परफॉर्मेंस इशूज अगर आपको दिखेगा आपकी टीम में तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म करना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट नॉट ऑलवेज होता है, ऐसा नहीं होता है। पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए टीम में। कोई भी टीम में कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना चाहिए इफेक्टिवली। कोई भी सबॉर्डिनेट्स है, टीम मेम्बर्स है, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। फीमेल कलीग्स अगर रहेगा तो उसके साथ कोई पर्सनल टेक्स्ट मत कीजिए, एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिलीजियस डिस्कशन सबको नहीं करना चाहिए। आप सबको ट्रस्ट करोगे, वेरीफाई भी करोगे टीम में। अप्रिशिएट करो जहाँ पर ज़रूरत है, एक्शन लो जहाँ पर ज़रूरत है। और अगर आपके टीम मेंबर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन आया है या एस्केलेशंस है, आप कोशिश करो एज पर प्रोसेस रिबटल देके जितना हो सके बचाने का, जहाँ पर पॉसिबल है। टीम मेंबर्स में आप स्किलिंग करो, उसको कुछ सिखाओ, एक्सेल नॉलेज हो सकता है, कैसे टीम हैंडल करना होता है, कुछ भी चीज़ सिखाओ ताकि वो धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो पाए। इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करो, ये सारी ज़रूरत है। फिर सारे डिपार्टमेंट्स के साथ आपका अच्छा रैपो होना चाहिए ताकि आपका सारे काम स्मूथली हो पाए। मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका काम सही से सब कुछ हो जाए। और मैनेजर के पास जाके आपका फीडबैक ऑलवेज लेना चाहिए ताकि कंटिन्यूअस एक इम्प्रूवमेंट होता रहे। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। मैं एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टीम लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई होप ऑल ऑफ यू लाइक माई वीडियो दिस टॉपिक। ये मैं एक अनोखा एक डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक में बनाया। मैं सोचा कि एक कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक लोग ध्यान में नहीं रखता है, और ये छोटे छोटे चीज़ें ध्यान में रखे एंड अपने को सही से बिहेव करवाए, मतलब फ्लोर के अंदर। तो आई एम 100% श्योर कि चीज़ें आगे जाके बहुत स्मूथ होने वाले। बहुत सारा कन्फ्लिक्ट जो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाएगा। Okay, so keep supporting me, keep subscribing my channels, and thank you everyone.